नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। अब यहां पर देख सकते हैं कि केवल 4 जिले में मैया सम्मान योजना का 2500 रुपए करके भेजा गया और कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर 5000 रुपए करके भेजा गया। तो 20वीं किस्त केवल 4 जिले में ही क्यों भेजा गया और बाकी जो जिले हैं वहां पर अब पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मार्च बीत चुका है और वो जो वित्तीय वर्ष था उस वित्तीय वर्ष का नाम था वित्तीय वर्ष 2025-26। अब यह वित्तीय वर्ष समाप्त हो चुका है। 1 अप्रैल 2026 से ही नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है और इस वित्तीय वर्ष का नाम है 2026-27। अब नए वित्तीय वर्ष के अंतर्गत मैया सम्मान योजना सहित कई योजनाओं में बड़े बड़े बदलाव है। अब यहां पर देख लीजिए कि अप्रैल से बहुत बड़ी बदलाव 20 जिला में नहीं मिला है मैया सम्मान योजना का पैसा। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप सभी को खबर दिया था कि मार्च की लास्ट तक 31 मार्च तक जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला, अब उसके बाद से पैसा मिलने में थोड़ा सा देरी हो सकती है। इसके पीछे वजह क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। किसानों को 2 लाख रुपए मिलेगा, 2500 रुपए वर्तमान में मिलना बंद हो चुका है। इसके पीछे क्या कारण है? मैया सम्मान योजना का 2500 रुपए आखिर बंद क्यों हुआ और कब से फिर से शुरू होगा, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और यहां पर खबर देखिए कि कल शाम तक भी मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 2500 रुपए करके दिया गया। कई लाभार्थियों के खाते में यह पैसा मिला है। गिरिडीह में ज्यादातर महिलाओं के खाते में 31 मार्च तक यह पेमेंट किया गया है। बाकी अपडेट मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। इसके साथ साथ राशन कार्ड में एक नए सामान मिलेगा, वो क्या मिलेगा वो भी बताऊंगा। एलपीजी गैस कनेक्शन को लेकर भी एक बड़ी खबर है। इंटरनेट को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर है। इंटरनेट में या तो धीमी गति या तो बहुत धीमी गति होने की संभावना बताया जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? ईरान और इजराइल जो युद्ध चल रहा है और अमेरिका के साथ में। तो यह युद्ध के वजह से अभी गैस का किल्लत चल रही है पूरे भारत में और भी कई देशों में, और इसका प्रभाव अब इंटरनेट पर भी पड़ने वाली है। इसको लेकर क्या खबर है और इससे क्या नुकसान होगा? क्योंकि देखिए अभी के समय में बिना इंटरनेट का कोई भी काम नहीं होता। आप बैंक जाइए, वहां पर आप पैसे निकासी करेंगे, जमा करेंगे, बिना इंटरनेट का बिल्कुल भी नहीं होगा। आप कहीं पर भी जाइए, ऑनलाइन टोटल काम बिना इंटरनेट का नहीं होगा। आपका मोबाइल में ये जो वीडियो देख पा रहे हैं ये भी बिना इंटरनेट का नहीं होगा। मोबाइल आपका खिलौना बन जाएगा बिना इंटरनेट का। तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये वाला अपडेट को देख लीजिए जो मैया सम्मान योजना को लेकर है। केवल 4 जिले में 2500 रुपए करके भेजे जा रहा है। केवल 4 जिले, कौन सा? तो देखिए आज से नए वित्तीय वर्ष 2026-27 का शुरुआत हो चुका है। अब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और बाकी सभी योजनाओं का संचालन नए नियम के अनुसार से होगा। देख सकते हैं नया वित्तीय वर्ष में कई सारे बदलाव किया गया, जैसे कि अब से जो है ना बिजली बिल थोड़ा सा ज्यादा आएगा, उसमें बढ़ोतरी किया गया जो अप्रैल से लागू हो चुका है। अब यहां देख सकते हैं हर एक वर्ष सरकार योजनाओं का संचालन, पेमेंट, लाभ, इसके साथ साथ लाभार्थियों का छटनी, ये सभी चीजों को लेकर हर एक साल बदलाव करते हैं। हम लोग तो जानते हैं कि 1 जनवरी को नया साल है, लेकिन सरकारी विभाग में 1 अप्रैल नया साल होता है। 1 अप्रैल से नया साल, और ये नया साल यहाँ के लिए शुरुआत हो चुका है, नया वित्तीय वर्ष शुरुआत हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कई नियम भी बदलते हैं। अब सवाल यह है कि मैया सम्मान योजना का पैसा किससे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। तो देखिए पेमेंट की बात करें तो वर्तमान में 20वीं किस्त यानी मार्च महीने का पैसा झारखंड के 4 जिले में अभी तक भेजी जा रही है। 20 जिले अभी भी ऐसे हैं जहां पर यह पैसे मिलने की शुरुआत भी नहीं हुई है, जैसे कि सिमडेगा में पैसा पहले से भेजा जा रहा है, लोहरदगा में, कोडरमा में और जो है ना गिरिडीह में भी पैसा मिलने की शुरुआत हुआ। ये 4 जिले में 20वीं किस्त की राशि भेजा जा रहा है। और इसके साथ साथ चतरा में यानी 5वें नंबर पे चतरा है जहां पर पिछला पेमेंट 18 और 19वीं किस्त की राशि भेजा गया। तो ये है खबर। अभी यहां पर पिछला वित्तीय वर्ष बीत चुका है। मैया सम्मान योजना का पिछले वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जितने भी फंड सरकार ने झारखंड के सभी जिलों में भेजे थे, उनमें से जितने भी बचा हुआ पैसा है ना, जो पैसा 31 मार्च तक भेज दिया गया, उसके बाद जो शेष रह गया सब कोषागार में लौटाना पड़ेगा, क्योंकि नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। अब सरकार पिछले वित्तीय वर्ष का पेमेंट नए वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल महीने में भेजने के लिए सभी जिलों को निर्देश देगी। यानी सभी जिला सरकार से पहले आदेश लेना पड़ेगा, तभी अब पिछला वित्तीय वर्ष वाला पैसा मिलेगा। देखिए मार्च महीने का 20वीं किस्त ज्यादातर महिलाओं को नहीं मिला
और वो कौन सा वित्तीय वर्ष था? पिछला वाला, मार्च महीने का पैसा अप्रैल आ चुका है। अब जो वो पैसा मिलेगा ना, सरकार का आदेश आने के बाद ही मिलेगा। तो आप यहां पर देख लीजिए कि ये पेमेंट मिलेगी इसके बाद ही। इस प्रक्रिया में लगभग सप्ताह भर का समय लग सकता है, क्योंकि सरकार आदेश देगी पिछला वित्तीय वर्ष वाला पैसा भेजने के लिए, तभी यह पैसा मिलेगा। अब देखिए, बाकी महिलाओं का पेमेंट मिल सकता है। इसके साथ किसानों के लिए भी बहुत बड़ी खबर है, 2 लाख रुपए करके दिया जाएगा। इंटरनेट बंद या धीमी, इसको लेकर क्या खबर है वो भी बताऊंगा। सरकार ने ये चेतावनी जारी किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले ये खबर को आप देख लीजिए। मैया सम्मान योजना तो मिलते रहेगा, जैसे सरकार का आदेश आता है उसके बाद बाकी महिलाओं को भी मिलेगा, घबराना नहीं। वर्तमान में 2500 रुपए मिलना बंद हुआ है, लेकिन सरकार जैसे आदेश दे देती है उसके बाद से यह पैसा बाकी लाभार्थियों को मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहां इस खबर में देखिए कि किसानों को 2 लाख रुपए मिलेगा, इसका आवेदन शुरू हो रहा है। देखिए योजना क्या है, ब्याज रहित किसान क्रेडिट कार्ड ऋण का किसानों को लाभ दिलाएं, अध्यक्ष का यहां पे आदेश है। गांवा पंचायत भवन में मंगलवार को झारखंड राज्य सहकारी बैंक की से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें आयोजन का उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना, यह जानकारी दिया गया। साथ ही देखिए, इस आयोजन में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर, इसका ऋण वितरण को लेकर विशेष यहां पे जानकारी दी गई। तो यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, केसीसी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो बहुत जल्द आपके पंचायत में कैंप लगने वाली है। उस कैंप में आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं या फिर ब्लॉक में जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। 2 लाख रुपए तक आपको मिल जाएगा। और ये जो है ना, ये जो 2 लाख मिलता है, कई बार देखा गया कि केसीसी योजना का लाभ मिलने वाले किसान यदि समय पर पैसा नहीं दे पाते, रिफंड बैंक को नहीं दे पाते हैं, तो पिछले साल माफ भी हुआ है। तो इन सुविधा का भी लाभ सरकार दिलाना चाहती है और देती भी है। अब यहां पर ये जो खबर है एलपीजी गैस कनेक्शन पेट्रोल की सुचारू आपूर्ति को लेकर, तो इसमें भी एक बड़ी खबर है। अभी हाल फिलहाल मैंने आपको अपडेट किया था कि एलपीजी गैस कनेक्शन में जो किल्लत हो रहा है, इसमें कालाबाजारी भी बहुत बड़ी जो है ना पकड़ाया जा रहा है, सरकार इसको पकड़ रही है। इसको लेकर कंट्रोल रूम बना दिया गया है। टोल फ्री नंबर देख सकते हैं 1967 1967, इस नंबर पे कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं यदि आपको समय पर गैस नहीं मिलता है या गैस डिलीवरी वाला मैसेज आ जाता है लेकिन गैस कनेक्शन आपको नहीं मिला, ऐसी कोई समस्या होती है तो आप तुरंत इस नंबर पे कॉल करके आप गैस एजेंसी के ऊपर में शिकायत कर सकते हैं। वो दौड़े दौड़े आपके घर तक आएंगे आपका गैस सिलेंडर पहुंचाने के लिए, यदि आपके साथ में कोई धोखा उनके द्वारा होता है तो। वैसे तो अभी ये जो प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से गैस का यदि आप बुकिंग करते हैं तो तुरंत गैस नहीं मिलता है, थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन यदि आपको कोई नुकसान ज्यादा हो रहा है तब आप इसमें शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो नियम लगाए गए वो तो नियम है ही। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से तो 45 दिन के बाद ही आपको सिलेंडर मिलेगा। यदि आज आपको गैस सिलेंडर मिलता है तो उसको यूज कीजिए, 45 दिन के बाद फिर से आप ले सकते हैं। तो ये नियम किया है और शहरी क्षेत्र में 25 दिन किया गया। तो इसमें एक बड़ी राहत भरी खबर है। यदि आपका कोई दिक्कत नजर आता है तो इस नंबर में आप यहां पे कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। सरकार ने एक राहत भरी यहां पे समाधान के लिए जनता के लिए ये यहां पे व्यवस्था किया है। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं राशन कार्ड में एक बड़ी खबर आ चुका है। राशन कार्ड धारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। एलपीजी संकट में सरकार का बड़ा फैसला, रसोई में मिलेगी राहत। राशन कार्ड धारियों को पीडीएस दुकानों से मिलेगी किरोसिन का तेल। देख सकते हैं किरोसिन तेल अब जैसे पहले मिलता था, राशन कार्ड के अंतर्गत किरोसिन तेल मिलता था, उसी प्रकार से ये फिर से मिलने वाली है। तो ये एक राहत भरी खबर है। इस तेल का उपयोग खाना बनाने में भी किया जा सकता है। वर्तमान में तो लाइट से संबंधित तो बिजली है ही, सोलर है ही और इमरजेंसी लाइट है ही, लेकिन ये खाना बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। अब देख सकते हैं राज्य में एलपीजी गैस की किल्लत से लोग फिर पुरानी जीवन शैली की ओर लौटने की मजबूर हैं। इस संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राशन कार्ड धारियों को किरोसिन तेल देने का निर्णय लिया, ताकि खासकर ग्रामीण इलाकों में रसोई बंद ना हो। अंतर्राष्ट्रीय हालात और खाड़ी के क्षेत्र में जो तनाव का स्थिति है, इस कारण से पेट्रोलियम उत्पादनों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इस वजह से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्यों को केरोसिन तेल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अब इस वजह से आपके पास यदि राशन कार्ड है तो इस योजना का लाभ आपको आपके डीलर पहुंचाएंगे, जैसे अनाज वगैरह देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या कहते हैं जिला आपूर्ति पदाधिकारी इसको लेकर। तो देखिए जिले में केरोसिन तेल का आवंटन मिला है, देख सकते हैं जिले में आ चुका है, झारखंड के सभी जिले में। इसे लेकर पीडीएस दुकानदारों को उपलब्ध कराया जाएगा। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को पीडीएस दुकानदार के साथ में बैठक कर सरकार गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया है। अगले सप्ताह तक केरोसिन का तेल वितरण शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं जुन्नू मिश्रा जी के द्वारा ये यहां पे बताया गया है, साहिबगंज से डीएसओ के द्वारा, मतलब जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा ये
आधिकारिक घोषणा दे दिया गया। तो केरोसिन तेल बहुत जल्द राशन कार्ड धारियों को मिलेगा, तो ये एक फायदे की बात है। लेकिन यहां पे इसका देख सकते हैं रेट की बात करें तो केरोसिन तेल का वितरण पीडीएस दुकानों के माध्यम से किया जाएगा। इसकी कीमत लगभग 70 रुपए प्रति लीटर की दर से यहां पर तय किया जा सकता है, जैसा यहां पे बताया जा रहा है। अब यहां पर जो बड़ी खबर है वो है इंटरनेट को लेकर। इंटरनेट में क्या यहां पे बड़ी खबर है, तो देखिए एक बड़ी संकट आने की संभावना बताया जा रहा है। भारत का इंटरनेट धीमा कर सकता है पश्चिमी एशिया का युद्ध। अभी मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी एशिया में एक बड़ी तनाव पैदा हो चुका है। ईरान के साथ में इजराइल और अमेरिका मिलकर युद्ध कर रहे हैं, और यहां पे ये वजह है जिस वजह से यहां पे अभी वर्तमान में एलपीजी गैस कनेक्शन में भी जो किल्लत देखने को मिल रहा है, जो यहां पे समस्या पैदा हुआ है, उसके बाद यहां पर इंटरनेट में भी ये समस्या पैदा होने की संभावना बताया जा रहा है। देख सकते हैं नई दिल्ली से ये खबर है, पश्चिमी एशिया संकट की वजह से समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट की तार, देख सकते हैं यहां पर जो आप तार देख पा रहे हैं, ये जो हम लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जिसमें आप मोबाइल का यूज करते हैं, जो बाकी चीजें जो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जितने भी वर्क होता है सब कुछ चल रहा है ना, ये इसी केबल का यहां पे देन है। ये जो केबल समुद्र के बीचों बीच बिछाया गया है और ये हमारे भारत तक आया हुआ है, इस वजह से देख सकते हैं इसको खतरा पैदा हो गया है। देख सकते हैं इन तारों को खतरा पैदा हो चुका, होने वाला नहीं, हो चुका है। भारत का ज्यादातर इंटरनेट डेटा इन्हीं तारों के जरिए आता है। यदि ये तारें टूटती है तो इंटरनेट पूरी तरह से बंद तो नहीं होगा, पर कंपनियों को डेटा भेजने के लिए दूसरे लंबे रास्तों का सहारा लेना पड़ सकता है। तो ये एक वजह हो रहा है, ये तारों में क्षति पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से क्या नुकसान होगा तो आप यहां पर देख लीजिए। इंटरनेट पूरी तरह से बंद नहीं होगा जैसा यहां पे बताया जा रहा है, लेकिन धीमी काफी हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इंटरनेट पूरी तरह से ठप होने की संभावना कम है। इंटरनेट का ढांचा सड़कों की जाल की तरह होता है। अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया जाता है। हालांकि लाल सागर से गुजरने वाली 17 प्रमुख केबलों को नुकसान पहुंचाने पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। मतलब समस्या तो पैदा हो ही सकता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जैसा कि यहां पे बताया जा रहा है। अब देख सकते हैं क्या होंगे नुकसान, तो देख लीजिए यहां पे बफरिंग और स्लो लोड होगा, वीडियो कॉल रुक सकते हैं, ऐप खुलने में दिक्कत हो सकती है, डाटा सेंटर में देरी, बड़ी कंपनियां ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का प्रभावित हो सकता है, मरम्मत में कठिनाई हो सकती है क्योंकि अभी युद्ध चल रही है। बचाव देख सकते हैं भारत अभी 14 लैंडिंग स्टेशनों पर 17 अंतरराष्ट्रीय केबलों पर काम कर रही है। भारत को नए समुद्री रास्तों की तलाश करनी होगी जो पश्चिमी एशिया के इलाकों से न गुजरे, तभी इसमें बचाव यहां पे संभावना है। समुद्र के नीचे केबल ठीक करने के लिए भारत को अपनी तकनीकी क्षमता बढ़ानी होगी। एयरटेल जैसी कंपनी इस चीजों में अभी वर्तमान में विशेष ध्यान दे रही है। इससे जो नुकसान होगा लगभग हर एक जगह आप समझ सकते हैं, जहां पर भी कंप्यूटर से संबंधित काम होती है, कंप्यूटर के बिना जहां पर कोई काम नहीं होता है, मोबाइल के बिना, इंटरनेट के बिना कोई काम नहीं होता है, तो इस सभी जगह पे प्रभावित हो सकता है। तो ये खबर है आप सभी के लिए वर्तमान में, अभी तो लगभग ठीक है, लेकिन आने वाला समय में ये चेतावनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।